अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ परवेज़ मान विद माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो द इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन, उसमें इमरान खान का एक आर्टिकल छपा है उसके हवाले से, और दूसरा कल 5 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनकी जिम्मेदारी है कि 25 करोड़ अवाम को इंसाफ फराहम करे, 25 करोड़ अवाम को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना जिसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ कल 4 से 5 लोगों को जिस चीज़ का फ़ायदा होना है उनमें उलझे रहे हैं, सारा दिन उन्हीं केसेस में लगे रहे हैं। और 12 करोड़ वोटर्स जो अपना के राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो टाइम आया चाहता है, अभी 30 या 32 दिन के बाद उन्होंने अपना वो ड्यू राइट इस्तेमाल करना है और बैलेट के ज़रिए से अपनी राय का इजहार करना है, अपना इंतकाम लेना है। उनकी उस हमारे चीफ जस्टिस साहब को कोई फिक्र ही नहीं है, और कल सारा दिन वो 10 साल नाअहली या 5 साल नाअहली या ताहयात नाअहली के केसेस में ही 5 से 6 घंटे तक की हियरिंग चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ इस एक केस पर कर दी। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इतनी उजलत में ये केस इतना प्रोसीड किया जा रहा है, इतनी उजलत में क्यों इसको निपटाया जा रहा है। इसकी एक ही रीजन सामने आती है। देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायज ईसा साहब, वो एंटी इमरान खान तो शायद ना हों, लेकिन प्रो नवाज शरीफ वो जरूर हैं। इसमें किसी किस्म का कोई शक है ही नहीं। अवाम अच्छी तरह से बड़ा क्लियरली जानती है कि कल सिर्फ एक नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम करने के लिए 5 घंटे की हेयरिंग और 12 करोड़ अवाम का जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने ज्यादा 12 करोड़ अवाम ने जो अपना हक राय इस्तेमाल करना है, उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई फिक्र ही नहीं है। एक बंदे को इंसाफ देने के लिए, सो कॉल्ड इंसाफ, अब उसको इंसाफ की जरूरत क्या है भाई? वो तो इंसाफ खरीद सकता है और खरीद रहा है। लामहला इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि मेरे अल्फाज हैं, आई रिपीट माई वर्ड्स, कि काजी फायज ईसा साहब एंटी इमरान खान तो शायद ना हूं, लेकिन प्रो नवाज शरीफ वो जरूर है। अब उनके बारे में जो एक परसेप्शन पाई जाती है काजी फायज ईसा साहब के बारे में कि वो इमरान खान के खिलाफ इसलिए हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट में उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया, जिसकी वजह से उसको हेयरिंग का सामना करना पड़ा, उसकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, ये हुआ वो हुआ। अब इस वजह से वो इमरान खान के खिलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन वो इतने भोले चीफ जस्टिस नहीं है। आखिर वो इतने सबसे बड़े जज हैं, सबसे बड़े इंसाफ के ओहदे पर वो बैठे हुए, इतना वो बच्चा नहीं है, इतना भोला नहीं है। उसको पता है कि वो रेफरेंस ना तो इमरान खान ने भेजा था, ना सदर ममलकत ने भेजा था, बल्कि उसके पीछे ताकतें और थी। आज वही ताकतें नवाज शरीफ के साथ हैं। लेकिन उस चीफ जस्टिस साहब का या काजी फायज ईसा साहब का प्रो नवाज शरीफ होने की यह वजह भी नहीं है कि वो ताकतें आज नवाज शरीफ के साथ हैं, बल्कि वजह कुछ और है। दरअसल वजह यह है कि उस वक्त की जितनी प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुई और काजी साहब उससे जान छुड़वाकर निकलने में किसी ना किसी तरीके से समहो वो कामयाब हुए, उसके पीछे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इसी शरीफ ग्रुप की है। जितना पैसा खर्च हुआ, जितने वकाला ने फीसें ली, जितने वकाला एक्टिव हुए, जितना सिस्टम एक्टिव हुआ, उसको बचाने के लिए वो सारी की सारी एफर्ट इसी शरीफ खानदान की है। और ये वो एहसान है हमारे चीफ जस्टिस साहब के कंधों के ऊपर कि वो उस एहसान को उतारने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर उसकी नाअहली के मामले को खत्म करने में कोई ऐसा वक्त आ गया कि संडे को भी रात 12 बजे भी अदालत खोलना पड़ी, तो ये जरूर खोलेंगे उसकी नाअहली को खत्म करने के लिए। ये तो क्लियर हो चुका है और फैसला कल महफूज कर लिया गया और फैसला सुनाने की जरूरत भी नहीं है। पता है सबको कि इतनी सूरत के साथ, इतनी उजरत के साथ जो केस प्रोसीड हुआ है, 12 करोड़ अवाम, 12 करोड़ में जब अवाम कहता हूं तो 12 करोड़ अवाम का मतलब 12 करोड़ वो वोटर्स हैं जो तकरीबन 32 दिन के बाद अपना हक राय दही इस्तेमाल करने वाले, उनको अभी तक गैर यकीनी सिचुएशन में रखा जा रहा है। उनकी कोई फिक्र किसी को नहीं है और उस फर्द वाहद को
कि नाअहली को ख़त्म करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे की हेयरिंग की जा रही है। तो असल में उसका प्रो नवाज शरीफ होना इसीलिए है कि नवाज शरीफ की उस पर इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट का वो, उस एहसान का वो बदला लामाला उसने चुकाना है। तो वो आज आपके और मेरे सामने और वो चुकाया जा रहा है। दूसरी बहुत अहम डेवलपमेंट नाजरीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, वो इमरान खान का वो आर्टिकल है जो द इकोनॉमिस्ट ऑफ लंदन में पब्लिश हुआ है। उसमें इमरान खान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया है और वो कहता है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं ये इलेक्शन नहीं है, ये एक धोखा है, ये एक फ्रॉड है, ये एक एस्केप है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है, वो सिर्फ एक लाइसेंस लेकर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जाना चाहती है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जाना चाहती है कि हमने देखिए जी इंतखाबात करवा दिए। उन इंतखाबात के ये नतायज हैं और इन नतायज को आप तस्लीम कीजिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पहले ही नतायज को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि कोई भी पावरफुल यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई वो यूके हो, कोई भी ये नहीं चाहता इमरान खान सामने आए, पावर में आए, गवर्नमेंट में आए, क्योंकि उनके मफादात इमरान खान के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। उनके मफादात लाजमी तौर पर ये केयरटेकर सेटअप या नवाज शरीफ या इस किस्म के दूसरे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस या मुहिब वतन है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो तो पहले ही इन इंतखाबात के नतायज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये इमरान खान ने जो एक, जिसको पाकिस्तान में एक ऐसे का नाम दिया जा रहा है और कुछ लोग उसको लेटर कह रहे हैं, और जो द इकोनॉमिस्ट है, दरअसल इकोनॉमिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का वाहद सबसे महंगा एक फोरम है जिसकी सब्सक्रिप्शन सबसे महंगी है, डॉलर्स में है। तकरीबन 40 प्लस डॉलर आपको देकर उसकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है, इतना महंगा वो पब्लिश होने वाला अखबार है। ये वीकली मैगजीन है और वीकली मैगजीन में इमरान खान के कुछ अल्फाज उसने शाया किए हैं। उसका एक लेटर है या ऐसे है या आर्टिकल है, जो भी इमरान खान ने उनको भेजा है वो वहां पर पब्लिश हुआ है। उसके रद्द अमल में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत पैदा हो गई है। गरीदा फारूकी सभा में मेरे लिए तो वो बड़ी मोहतरम है, क्योंकि सीनियर है, वो एक एंकर पर्सन है, मैं तो उसके सामने सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। लेकिन उसकी दुम पर पांव ऐसे आ गया कि उसने फौरी तौर पर अपना एक ट्वीट ठोंक दिया। उसमें वो कहती हैं कि क्या इस लाडले के अलावा, इमरान खान के अलावा किसी और को भी पहले इस तरह से खतो किताबत की या पहले इस तरह की सहूलियात मैसर रही हैं? आफरीन है भी ट्वीट करते हुए इतनी सीनियर मोस्ट एंकर और जर्नलिस्ट को कोई अकल है नहीं, वो ये नहीं सोच रही है कि डिफरेंस कितना है पहले वालों में और इसमें। इसने अल्फाज लिखे हैं, इसने खाने पीने की डिमांड नहीं की है, इसने किसी किस्म की एयर कंडीशनर की डिमांड नहीं की है, इसने किसी किस्म की मेहमानों के आओ भगत के लिए जगह देने की कोई डिमांड नहीं की है। उसने तो सिंपली अपनी एक राय है वो अल्फाज की शक्ल में उसने दे दी है। लोगों ने तो जेल में किताबें तक लिख डाली हैं। आपको शायद याद नहीं है, आप तारीख को पढ़ के देखिए कि कैदियों ने कैद में किताबें लिख डाली और वो इतनी ज्यादा मकबूल हुई कि हाथों हाथ बिक गई। और उसके आपको एक लेटर पर इतना एतराज है। इसी जो आर्टिकल छपा है इमरान खान का द इकोनॉमिस्ट में, पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात मंजूर सोलंकी साहब ने इकोनॉमिस्ट को एक लेटर लिख दिया है। जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ शायद लिख दिया होगा या लिखने वाला है कि आपको ये खत कैसे मिला, आप तक ये अल्फाज कैसे पहुंचे, और हमें ये भी बताइए कि इसकी सदाकत कहां तक है इन अल्फाज में, इस आर्टिकल में, कि ये इमरान खान ने ही आपको भेजा है। आफरीन है भाई। अगर एक इंटरनेशनल फोरम पर उसका एक आर्टिकल, एक लेटर छप ही गया है तो इतनी आपकी सुर्खी क्यों हो रही है? पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, कितना ज्यादा प्रिंट मीडिया मौजूद है, आप उसमें अपना वर्जन दें। आप टीवी पर शो पर आकर बात करें कि ये झूठ है या सच है। उसको लेटर लिखा जा रहा है, एक मजाक है जो मुसलसल पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जा रहा है। नाजरीन, इमरान खान ने जेल में होते हुए भी इस गवर्नमेंट को नंगा करके रख दिया है, इसके चेहरे से नकाब उतार के रख दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर करवा दिया है कि ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं ये सो कॉल्ड इलेक्शन है, ये नाम निहाद इलेक्शन है, ये फेक इलेक्शन है और ये हकीकत है।
क्योंकि इंटरनेशनल जो मुबस्सिरीन है उनको तो आने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही है। तो कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलेगा कि ये किस तरह के इलेक्शन हुए हैं। तो दरअसल इमरान खान ने इनके चेहरे से नकाब एक दफ़ा फिर इस लेटर के ज़रिए से नोच लिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।